C++ में स्टैटिक मेंबर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन। हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1110, G++ कंपाइलर वर्जन 461। स्टैटिक के परिचय के साथ शुरू करते हैं। प्रथम ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले स्टैटिक वेरिएबल्स 0 से इनिशियलाइज किए जाने हैं। स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी पूरे प्रोग्राम के लिए रहती है। सारे ऑब्जेक्ट्स उस वेरिएबल को शेयर करेंगे। प्रोग्राम के अंत तक यह मेमोरी में रहेगा। स्टैटिक फंक्शंस किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर निर्भर हुए बिना ही स्टैटिक फंक्शन अपने आप कॉल हो सकता है। स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्लास नेम, स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक फंक्शन प्रयोग करते हैं। अब स्टैटिक मेंबर्स पर एक उदाहरण देखते हैं। मैंने पहले ही एडिटर पर एक कोड टाइप कर लिया है। ध्यान दें हमारा फाइल नेम static.cpp है। मैं अभी कोड समझाती हूँ। यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम std नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्लास स्टैटिक्स है। इसमें हमारे पास प्राइवेट की तरह घोषित एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल x है। फिर हमारे पास पब्लिक की तरह घोषित एक स्टैटिक वेरिएबल sum है। यह हमारा कंस्ट्रक्टर स्टैटिक्स है। इसमें हमारे पास बढ़ा हुआ sum है। फिर sum की वैल्यू x में संचित हुई है। यहाँ हमारे पास स्टैटिक फंक्शन stat है। इसमें हम sum प्रिंट करते हैं। फिर हमारे पास फंक्शन number है। यहाँ हम नंबर x प्रिंट करते हैं। यहाँ क्लास बंद हुई है। स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबली घोषित करने के लिए हम स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए निम्न की तरह लिखते हैं: डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक वेरिएबल नेम। अब स्टोरेज वेरिएबल sum को आवंटित हुआ है। यह 0 से इनिशियलाइज हुआ है। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम क्लास स्टैटिक्स के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे O1, O2 और O3। फिर हम ऑब्जेक्ट्स O1, O2 और O3 प्रयोग करके फंक्शन नंबर कॉल करते हैं। स्टैटिक फंक्शन stat यहाँ एक्सेस हुआ है। क्लास नेम और स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करके यहाँ हम स्टैटिक वेरिएबल sum प्रिंट करते हैं और यह रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Alt और T कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ स्पेस static.cpp स्पेस -o स्पेस stat। एंटर दबाएं। टाइप करें ./stat। एंटर दबाएं। आउटपुट में प्रदर्शित होता है: नंबर is 0 1 2, रिजल्ट is 3। नाउ स्टैटिक var sum is 3। अब मैं आउटपुट समझाऊंगी। मैं विंडो रीसाइज करती हूँ। यहाँ पहले नंबर की वैल्यू 0 है, यानी x 0 है। पहला ऑब्जेक्ट वैल्यू 0 देता है। फिर हमारे पास वैल्यू 1 है, यानी x = 1। दूसरा ऑब्जेक्ट वैल्यू 1 देता है और तीसरा ऑब्जेक्ट वैल्यू 2 देता है। फिर हम stat फंक्शन कॉल करते हैं जो sum की वैल्यू देता है। रिजल्ट is sum। यहाँ sum बढ़ाया गया है और x में संचित हुआ है, अतः ये वैल्यू 3 देगा। इसलिए हमारे पास आखिरी आउटपुट है: static var sum is 3। अब यहाँ O4 की तरह अन्य ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं ऑब्जेक्ट O4 प्रयोग करके फंक्शन नंबर कॉल करूँगी। सेव पर क्लिक करें। अब निष्पादित करते हैं। एरो की को 2 बार दबाएं। एरो की को दोबारा 2 बार दबाएं। आप देख सकते हैं रिजल्ट is 4। नाउ स्टैटिक var sum is 4।
जैसे कि फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। स्लाइड्स पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल, उदाहरण स्टैटिक इंट सम, स्टैटिक फंक्शन, उदाहरण स्टैटिक वॉइड stat। एक नियत कार्य में एक क्लास बनाएं जो स्टैटिक वेरिएबल घोषित करे, वेरिएबल में कमी करे और वैल्यू प्रिंट करे। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।